सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आया था हमने शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। हम लोग जितने भी सब लोग हैं हम लोग कटअप से पार है। TRE 2 का रिजल्ट हुआ था, इस तारीख को ये फैसला आया था, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोगों को ना ही कोई नोटिस जारी किया गया कि हम लोगों को मतलब कब तक रिजल्ट दिया जाएगा। कि जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था और हमारे जो उस समय अतुल प्रसाद सर थे उन्होंने पूरा सही तरीका से इसको पढ़े थे। जस्ट नीचे लिखा है नीडलेस टू स्टेट दैट फॉर नंबर पॉइंट में क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम, यानी लागू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिस जजमेंट अंडर रिव्यू। यानी जब से हम लोग पीछे गए थे रिव्यू में उस समय से, क्योंकि जजमेंट तो हम लोग के अगेंस्ट कभी आया ही नहीं था। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कुछ स्टेट में जाके सुसाइड भी कर लिए हैं, क्योंकि गलत फैसला कुछ लोग सुना दिए गए थे। लेकिन ये एक्चुअली बात ऐसा है कि इफेक्टिव शुरू से ही था, गलत डाइवर्ट कर देने के कारण हम लोग को बाहर कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, शिक्षा विभाग से मिलकर आ रहे हैं ये अभ्यर्थी कहिए, क्योंकि TRE 2 में ये लोग बहाल समझिए कि हो ही गए थे, जीत हो ही गया है, उसके बाद भी लटके पड़े हैं। अभी शिक्षक हैं, लेकिन जहां पे शिक्षक होना चाहिए वहां पे शिक्षक नहीं। शिक्षा विभाग से मिलकर आप लोग आ रहे हैं। NIS वाला मामला है, जीत हासिल हो चुकी है 10 तारीख को मेरे हिसाब से, तो भी आप लोग लटके पड़े। जहां चाहते हैं वहां आप लोग का बहाली नहीं हुआ। क्या बोलेंगे, शिक्षा विभाग में क्या क्या हुआ? सर, हमने शिक्षा विभाग में जाकर मिला था और जितने भी हमारा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था जिसमें रिजल्ट हुए हमारे, सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आया था हमने शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। हम लोग जितने भी सब लोग हैं हम लोग कटअप से पार है। TRE 2 का रिजल्ट हुआ था, तो शिक्षा विभाग में जब हम लोग गए थे हम लोग अपने रिजल्ट के बारे में बताया कि सर हमने NIS के कैंडिडेट हैं, हम लोगों का जो कन्फ्यूजन था सुप्रीम कोर्ट की वजह से रोका गया था वो अब हमारे फेवर में फैसला आ गया, अब हमारा रिजल्ट को पब्लिश किया जाए। बट 10 तारीख को ये फैसला आया था, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोगों को ना ही कोई नोटिस जारी किया गया कि हम लोगों को मतलब कब तक रिजल्ट दिया जाएगा। अंदर क्या बोला अधिकारियों ने? अधिकारियों ने बोला गया कि आपके मतलब प्रोसेस हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन अभी तक ना हम लोगों को एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट। और NIS की जो लड़ाई थी तो वो तो आप देखी थी कि कितनी बड़ी लड़ाई थी। बहुत बड़ी लड़ाई थी। इसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग थे, 14 लाख लोग थे। 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। जो ये हमारे बिहार का इशू नहीं है, ये पूरे इंडिया का इशू है। इसमें सब लोग पूरा नंबर। सीट तो ऐसा तो नहीं कि खाली नहीं, सीट तो बहुत खाली। हाँ, सीट तो बहुत सारी खाली है। बस हम लोग अब वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट दे दिया जाए, क्योंकि हम लोग जेन्युइन है। हम लोग आप कितना ज्यादा थी? मेरा कटअप से 3 नंबर ज्यादा है मेरे। हाँ जी, हाँ जी। कौन से स्टैंडर्ड के लिए आप किए? 6 to 8 के लिए है। आप कौन से स्टैंडर्ड के लिए किए? 6 to 8 ही है मेरा, और साइंस और मैथ में है। हम लोग गए थे ऑफिस में, वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था हम लोग सब दिए, वहाँ पे सब कुछ सबमिट किए। जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का उसको समझाए भी हैं कि सर ऐसे ऐसे है। एक कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया था मार्केट में। सुप्रीम कोर्ट ने गवाई साहब सर ने कहा था कि हम लोगों ने कभी भी NIS को बाहर नहीं किया है, कन्फ्यूज़न की वजह से हम लोग रिजल्ट को रोक दिया गया। हम लोग समझाए हैं वहाँ पे, लेकिन अभी भी 1 महीना करीब करीब होने वाला है वर्डिक्ट। उसके बाद भी कोई भी नोटिस अभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर BPSC से नहीं आई। कितना बुरा लगता है कि हर जगह से जीत गए, रिजल्ट भी हमारा है, कोर्ट से भी जीत गए, उसके बाद भी चिल्लाना पड़ता है, अधिकारियों से मिलना पड़ता है। जी, अधिकारियों से मिलना है, पहले तो पता ही नहीं चलता है कि भाई किन से मिलना है, कौन कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं। इसके लिए हम लोग फॉर लास्ट 20 डेज हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, BPSC भी यहाँ भी 20 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं। हम लोग को भगा दिया जाता है कि क्यों मिलना है भाई, क्या काम है, हम लोग काम कर रहे हैं। आज मुलाकात हुई जी, आज भी मुलाकात हुई है। 1 तारीख को भी हम लोग आए हैं, 31 तारीख को आए हैं, 1 को आए हैं, 1 जनवरी भी, 1 जनवरी को भी आए हैं। और 1 जनवरी हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थे उनसे मिले, उनको समझाए सब चीज़ कि सर ऐसा ऐसा है। उन्होंने बोला कि नहीं आप लोग का ठीक है, आप लोग का हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है अभी भी। शिक्षा विभाग के जो ACS हैं वो कुछ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? जी, हम लोग उनसे भी मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि जो भी रविशंकर सर हैं वहाँ तक हम अपनी फाइल को बढ़ा देते हैं, और लेकिन हम लोग बस रिजल्ट चाहिए। आयोग जो चेयरमैन अभी हैं वो क्या बोल रहे हैं? उनसे मुलाकात नहीं हो रही है, उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। उम्मीद है उन चेयरमैन से? आज भी हम लोग जाएंगे उनके पास मिलने के लिए, देखते हैं कैसा। क्या कहेंगे, क्योंकि NIS की लड़ाई जो है वो शुरू से हम आपकी बाइट लेते आए हैं, क्या लग रहा है क्या होगा? क्योंकि कोर्ट से आप लोग जीत गए, उसके बाद भी सड़क पर हैं, जहां शिक्षक बनना था वहां बन ही नहीं रहे।
सही बात है कि मतलब दुर्भाग्य है, इसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हम सब लोग को, और जहां हम लोग कोर्ट से जीते नहीं हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग जीते हैं, हम लोग कभी हारे ही नहीं थे कोर्ट से कि जीतेंगे। बस मतलब कि हमारा एक फाइनल verdict- सुनवाई जो जी, हमारा एक वर्डिक्ट है, हम उसको दिखा दे रहे हैं आपको, और ये वर्डिक्ट में क्लियरली इसमें लिखा है कि जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, और हमारे जो उस समय अतुल प्रसाद सर थे, उन्होंने पूरा सही तरीका से इसको पढ़े थे। यहाँ इसमें डायरेक्टली लिखा है, पढ़ के आप बता एनी कंफ्यूजन बी अगेन क्लैरिफाइड दैट द 18 months डिप्लोमा ऑब्टेन्ड बाय सच पर्सन हु वर इन एम्प्लॉयमेंट, हम सब लोग एम्प्लॉयमेंट अभी भी है, ऑन 10/8/2017 एंड हु हैव कंप्लीटेड द डिप्लोमा कोर्स ऑफ 18 months वुड बी ट्रीटेड एज वैलिड डिप्लोमा होल्डर फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग अदर इंस्टीट्यूशन और फॉर प्रमोशनल एवेन्यूज। उसके जस्ट नीचे लिखा है, नीडलेस टू स्टेट दैट 4 नंबर पॉइंट में क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम, यानी लागू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिस जजमेंट अंडर रिव्यू, यानी जब से हम लोग पीछे गए थे रिव्यू में उस समय से, क्योंकि जजमेंट तो हम लोग के अगेंस्ट कभी आया ही नहीं था, इसको गलत तरीका से इंटरप्रेट कर दिया गया प्रेशर के कारण, विभाग पे दबाव बना करके इसको, और हम लोग को कंडीशनल एग्जाम लिया गया, एग्जाम को मतलब पूछे थे कितना नंबर ज्यादा है, ऐसे कितना नंबर ज्यादा है आपका? मेरा पर्सनली मेरा 9 नंबर ज्यादा, 9 मार्क्स ज्यादा है, और ऐसे भी लोग हैं जिनका 21 मार्क्स ज्यादा है। 21 कुछ नहीं हुआ। नहीं अभी तक, मतलब वही है कि मतलब जहाँ होगा प्रोसेस कहाँ से है? होगा। हम मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर कहाँ से आप हैं? मैं गया से हूँ और मेरा कट ऑफ से 11 नंबर ज़्यादा है, 11 नंबर ज्यादा है। 6 to 8 का कैंडिडेट। उम्मीद तो पूरा होगा कि जल्दी हो जाए। इसलिए क्योंकि मैं उसी तरह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कुछ स्टेट में जाके सुसाइड भी कर लिए हैं, क्योंकि गलत फैसला कुछ लोग सुना दिए गए थे, लेकिन ये एक्चुअली बात ऐसा है कि इफेक्टिव शुरू से ही था, गलत डाइवर्ट कर देने के कारण हम लोग को बाहर कर दिया गया। लेकिन बीपीएससी ऑफिस में उसमें जब हमारे जो उसमें अतुल प्रसाद सर थे, उसमें हम लोग को एग्जामिनेशन देने का और रिजल्ट के समय में ये फैसला आ जाने के कारण हम लोग को ये थोड़ा सा पेंडिंग चला गया, केसेस चल रही थी। आज हम लोग 10 दिसंबर 2024 को ये केस जो है फाइनल हो गया, जीत गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ग्राउंड पे हम लोग भी हैं कि अतुल प्रसाद सर ने कहा था कि जिस समय उसका साक्ष्य है, हम इसे उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली कुछ मतलब महत्वपूर्ण प्रावधान और शर्तें हैं। ये एग्जाम मतलब हम लोग को एग्जाम का रिजल्ट देने से 2 दिन पहले ये जारी हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमको लिख करके बोला कि मान्यता समाप्त की गई है विभाग के आयोग के थ्रू, और यहाँ पे लिख दिया गया था फिर भी यदि इसे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय या अन्यथा आदेश पारित होता है तो फलाफल परीक्षा बल प्रभावित होगा। और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये मतलब बीपीएससी जो है हमारे उसमें अध्यक्ष जो थे अतुल प्रसाद सर ने कहा था ये चीज़ का, उसी समय से प्रभावित होगा। लेकिन अभी तक हम लोग इतने मतलब हमारी टीम ने जितने भी सब कैंडिडेट से जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ ऑफिस में दौड़ रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं पे जो है पॉजिटिव रिस्पांस हम लोग को अभी तक नहीं मिल पा रही। कहाँ से आप? मैंने वादा सुना। कितना नंबर ज्यादा है कट ऑफ से आपका? 9 नंबर ज्यादा है। मेरा रिजल्ट तो दे दिया गया था TRE2 में। रिजल्ट दे दिए? हाँ, उसके बाद रिजल्ट देकर हटाया गया है और विभाग से अनुरोध मुंह से निवाला छीन लिया गया। जी मैथ साइंस जाकर के रिजर्व मतलब रिवाइज जो निकाला गया था उसमें हटा मैथ एंड साइंस में तब क्या लग रहा है कब तक हम लोग तो अच्छा उम्मीद है शिक्षा विभाग के जो एसीएस है उनसे उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। हम लोग बार बार आ रहे हैं। कहाँ से आप आए? नवादा से आए। कहाँ से आप आए? हम पटना से हैं सर। पटना से। आपका मार्क्स कितना ज्यादा है? मेरा 9 नंबर ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, और मेरा भी मैथ और साइंस में रिजल्ट दे दिया गया था, ठीक है। हम लोग कभी इनवैलिड थे ही नहीं, विभाग द्वारा गलत समझा गया है और उसको फॉलो किया गया, लेकिन हम लोग इनवैलिड नहीं है। इसको क्लियरिफाई किया गया सुप्रीम कोर्ट से इस बार कि इन लोग मतलब हमेशा से सही है, और 18 मंथ का जो डिप्लोमा इन लोग का है वो हमेशा वैलिड है, और सब प्रमोशन में वैलिड है। कितने दिन इंतजार करेंगे आप? अब तो सरकार पे डिपेंड करता है, हम लोग तो दौड़ नहीं रहे हैं सर, बीपीएससी चाहे हो या सचिवालय, हम लोग तो दौड़ ही रहे हैं। कंडीशन क्या है सर कि मतलब सेम रिजल्ट पे TRE1 में सेम डिग्री पे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। आप क्या देखा जाए कि मेरा जो लास्ट था उस पे मेरा नाम भी दिया गया था सर, रोहतास हमको जिला भी एलोकेट किया गया था और वहाँ पे रोक दिया गया था कि आपका नहीं लेंगे हम, आप लोग NIS के चलते हैं। बस देखिए मसला आप भी जानते हैं, सब चीज जानते हैं किस तरह से NIS वाले जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा विभाग से निकल के आए हैं और क्या कुछ कहे हैं अपने मुद्दे पर, वो आपने अच्छे से सुने। क्या होगा क्या नहीं होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।